जय हिंद साथियों। मैं शिव पुष्पाकर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बच्चों की पाठशाला में। तो फ्रेंड्स, मैथ्स में आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले थे वो नंबर सिस्टम का एक पार्ट है इंटीजर। इसके पहले की क्लास में हम जैसे डेसिमल के बारे में जाने थे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो इंटीजर के ऊपर रहने वाला है। तो इसमें हम आओ देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और आगे देखते हैं इंटीजर क्या होता है। तो सबसे पहले जानेंगे कि इंटीजर क्या होता है। इंटीजर को पूर्णांक कहते हैं हिंदी में। पूर्णांक जो हम यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसको अगर आप अपनी कॉपी में नोट करके रखेंगे तो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो देखो, इंटीजर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो संख्या रेखा पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। तो ऐसी सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें इंटीजर कहते हैं। इंटीजर कहते हैं। अब इंटीजर में हम देखते हैं कि क्या क्या होता है। जैसे इंटीजर में एक तो होता है नेगेटिव वैल्यू, एक होता है नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव वैल्यू में जैसे हम समझते हैं कि -8 हो गया, -7 हो गया, -6 हो गया, -5 हो गया, -4 हो गया, ऐसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया। ये सभी संख्याएं कैसी हैं? नेगेटिव संख्याएं हैं। ऐसे इनफाइनाइट तक, इधर माइनस इनफाइनाइट तक ये सभी संख्याएं नेगेटिव संख्याएं हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉन नेगेटिव संख्याएं। नॉन नेगेटिव संख्याओं जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स कहते हैं। मतलब नकारात्मक संख्याएं भी और धनात्मक संख्याएं भी हो, तो ये सारी संख्याओं को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। अब देखो, नेगेटिव जो नॉन नेगेटिव संख्या, इसमें देखो दो संख्या, एक तो जीरो है और दूसरा है पॉजिटिव संख्याएं, पॉजिटिव वैल्यू या पॉजिटिव नंबर है। तो हम देखते हैं पॉजिटिव नंबर में क्या होते हैं। पॉजिटिव नंबर में जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक होता है। तो ऐसी सभी संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित की जा सकती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। उसमें नेगेटिव वैल्यू भी होती है, नॉन नेगेटिव भी होती हैं और जीरो भी होता है। अर्थात हम इसको कह सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q = 1 हो। ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। आगे हम देखते हैं, इंटीजर के बाद हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। इंटीजर के बाद हम देखेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। इंटीजर के बाद हम जानेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो देखिए, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या। तो पॉजिटिव नंबर्स को हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव नंबर को ही हम नेचुरल नंबर कहते हैं। नंबर कहते हैं। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ऐसे इनफाइनाइट तक। तो जो पॉजिटिव नंबर होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जो आम गणित की भाषा में या जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसमें जो भी पॉजिटिव वैल्यूज या जो भी पॉजिटिव नंबर्स लिए जाते हैं, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि होल नंबर किसको कहते हैं। एक टर्म आता है कि होल नंबर किसको कहते हैं। होल नंबर होल नंबर सभी नॉन नेगेटिव नंबर को हम क्या कहते हैं? नंबर को हम होल नंबर कहते हैं। होल नंबर
कहते हैं। सभी नॉन नेगेटिव नंबर को हम क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। हमने इंटीजर्स में देखे थे नॉन नेगेटिव नंबर क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट। देखो इसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर में यही एक डिफरेंस है कि यहां पर 0 आता है, बाकी सारी नेचुरल नंबर ही है। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं जो है वो कैसी संख्या है? होल नंबर है। सभी प्राकृतिक संख्याएं, सभी जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हो सकती हैं, लेकिन सभी होल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होल नंबर होती हैं? तो हाँ, सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर होती है, लेकिन सभी होल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उसके बाद हम देखेंगे नेचुरल नंबर में और क्या क्या चीज होती है। तो देखेंगे कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है उसमें और क्या क्या देख सकते हैं हम। नेचुरल नंबर में जैसे आता है कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बारे में भी हम समझेंगे। तो नेचुरल नंबर में ही दो तरह के नंबर होते हैं। जैसे नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में ही होता है हमारा प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और ये होता है कंपोजिट नंबर। क्या होता है? कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर जो होता है अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या होती है। और कंपोजिट नंबर जो होता है वो क्या होता है? भाज्य संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होता है ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो फैक्टर होते हैं, दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो 1 होता है और दूसरा इटसेल्फ होता है, मतलब खुद ही होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें केवल दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो एक होता है या एक खुद होता है, एक तो एक होता है या फिर खुद होता है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए कि कहीं पर 2 लिखा हुआ है, 2 में देखो या तो ये 1 से डिवाइड होगा या तो 2 से डिवाइड होगा। तो मतलब 1 से डिवाइड हो रहा है, खुद से भी डिवाइड हो रहा है। तो सबसे सबसे छोटी या कहो एकमात्र इवन संख्या है, एकमात्र इवन नंबर है जो प्राइम है, जो प्राइम नंबर है। दो एकमात्र ऐसी इवन संख्या है जो प्राइम है। उसके बाद जैसे 5 को देख लो, 5 में या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। 7 को देख लो, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। 11 को देख लो, या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर खुद से डिवाइड होगा। 13 को देख लो, या तो 1 से डिवाइड होगा या तो फिर खुद से डिवाइड होगा। तो ऐसे इन्हीं सारी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहते हैं। अब छोटी छोटी बातें आती हैं, जैसे 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कोई पूछ ले कि 1 से 50 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो यहां देख लो 1 से 50 में कितने प्राइम नंबर होते हैं। जैसे एक एक तो एक प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि एक जो है वो 1 से तो कटता है, लेकिन वो स्वयं से जो कटने वाली प्रवृत्ति है, कोई स्वयं से भी तो कटता है, एक 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 दोनों, लेकिन इसमें कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता है। जबकि दो फैक्टर होने चाहिए कम से, मतलब दो फैक्टर होने ही चाहिए। तो इसलिए एक जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। अब 1 से 50 में देखो, जैसे 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया,
39 39 तो कट जाएगा, 4 41 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यही 15 जो नंबर हैं, तो 1 से 50 तक में सिर्फ 15 प्राइम नंबर होते हैं। अब कोई पूछ ले आपसे कि 1 से 100 के बीच में कितने, 50 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 50 से 100 के बीच में 10 प्राइम नंबर होते हैं। ये आप अपना काउंट करके देखना, बाकी 10 प्राइम नंबर होते हैं। इसको आप जानते रहिए, कहीं पर भी अगर आता है कुछ तो देख लेंगे। यदि हम पूछे कि 1 से 100 तक के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 1 से 100 तक के बीच में ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 25 प्राइम नंबर होते हैं। 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं प्राइम नंबर में। उसके बाद इसके आगे देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। क्या देखेंगे इसके आगे? इसके आगे हम देखेंगे कि कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट जो नंबर होता है कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, 3 फैक्टर होने चाहिए। जैसे 1 में देखो तो 1 ही फैक्टर है, 2 में 2 फैक्टर हैं, 3 में भी 2 फैक्टर है, लेकिन 4 को जब हम देखेंगे तो 4 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 खुद से भी कट जाएगा। तो 1 2 3, कम से कम 3 फैक्टर हैं। ये सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट इवन नंबर है। उसके बाद 6 भी है, 8 भी है, 9 को देखते हैं। 9 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ये जो है सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है। ये सबसे छोटा ऑड कंपोजिट नंबर है, ठीक है ना। एक जो है वो ना तो कंपोजिट नंबर है और ना ही प्राइम नंबर है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं इसी में एक चीज आती है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे दो नंबर होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो और उनका एचसीएफ 1 हो। ऐसी संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उसको हम क्या कहते हैं? इसी में एक आता है कंपोजिट नंबर, इसको हम कहते हैं सहभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या, जिसको हम को प्राइम कहते हैं। को प्राइम, को प्राइम, इसी को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या। इसमें क्या होता है? ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ऐसी संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, और जो है इनका एचसीएफ जो है, इनका एचसीएफ जो है वो 1 हो। ऐसी संख्या को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देख लीजिए 16 और 25, इनका एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। उसके बाद 5 7 देख लो, 5 7, ऐसी बहुत सारी संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 है और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं कि और क्या होता है। एक होता है इवन नंबर, अगर आपने कभी सुना होगा इवन नंबर के बारे में, तो हम जानेंगे इवन नंबर क्या होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर, इवन नंबर जानते हैं। इवन नंबर सम संख्या जिसको कहते हैं, सम संख्या। सम संख्या किसको कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्याएं कहते हैं। ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो
2 से विभाजित हो जाती है, 2 से विभाजित हो जाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? उन सभी संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। जैसे ये संख्याएं किस फॉर्म में होती हैं? ये संख्याएं 2n के फॉर्म में होती हैं। जैसे 2 हो गया, ये तो 2 से खुद ही डिवाइड है, ये सम संख्या है। 4 हो गया, देखो 2n के फॉर्म में है, 2 इंटू 2। 6 हो गया, 2 इंटू 3, 2 के फॉर्म में है। 8, 10, 12, ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। उसके बाद आता है विषम संख्याएं किसे कहते हैं? तो विषम संख्याएं कहते हैं वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्याएं कहते हैं। अब आगे हमारा जो टर्म आता है होता है विषम संख्या। क्या है? विषम संख्या, ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, क्या कहेंगे? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? उन सभी संख्याओं को ऑड नंबर कहते हैं। ऑड नंबर कहते हैं। तो विषम संख्याएं किसे कहते हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ऑड नंबर कहते हैं। और हम जानेंगे ऑड नंबर के उसमें कि ये जो होता है ना ऑड नंबर, वो 2n प्लस माइनस 1 के फॉर्म में होता है। जैसे 3 हो गया, उसके बाद हो गया 7 हो गया, 5 हो गया, उसके बाद आपका 12 नहीं, उसके बाद जैसे आपका 11 हो गया, 13 हो गया। ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती है, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। चलो एक छोटी सी बात और समझ लेते हैं कि यदि हम ऑड को जोड़ते या घटाते हैं तो क्या होता है, ऑड इवन को जोड़ते घटाते हैं तो क्या होता है, इवन को जोड़ते घटाते हैं तो क्या होता है। जैसे मान लो कोई संख्या ऑड है, अगर वो उसको प्लस करें या माइनस करें, और कोई संख्या और एक ऑड है, तो यदि उसको जोड़ते हैं तो इवन आता है। क्या आता है? इवन आता है। जैसे देख लो 5 है और प्लस 7 है, इसको हम जो दोनों ऑड है, इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 10 इवन आएगा। 3 है और 9 है, दोनों ऑड हैं, इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा। कितना भी बड़ा लो, 17 ले लो प्लस 15 ले लो, दोनों ऑड हैं, इनको जोड़ेंगे तो 7 3 10 2 12 2 1 हासिल 2 1 3 हो गया, 32 आ गया। कैसा? इवन आ गया। तो मतलब दो ऑड संख्याओं को जोड़ेंगे या घटाएंगे, मान लो 17 माइनस 15 कर दो तो 2 आ गया, कई संख्या इवन संख्या है। 9 माइनस 3 कर दो, कैसा आ गया? 6 आ गया, इवन संख्या है। 7 माइनस 5 कर दो, 2 आ गया, इवन संख्या है। मतलब यदि दो ऑड नंबर को यदि जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हमको परिणाम क्या मिलने वाला है? इवन नंबर मिलने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑड और इवन के को जोड़ते और घटाते हैं तो क्या परिणाम आने वाला है। एक तो हमारा हो गया ऑड ऑड, अब एक हो जाएगा ऑड प्लस माइनस इवन, या फिर इवन प्लस माइनस ऑड। बात एक ही है, इन दोनों को जब हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? ऑड ही आएगा। कैसे आएगा? देखो, जैसे 5 है और इवन ले लो कोई 2 है, तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कैसा आएगा? ऑड नंबर आएगा। मान लो 5 है, इसमें 2 घटा दो, कैसे आएगा? 3 आएगा, ऑड नंबर आएगा। मान लो 7 है, उसमें 9 जोड़ दो तो 9 1 10, एक ऑड है एक इवन होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 और 7 कितना हो जाएगा? 15, ऑड ही आएगा। 8 माइनस 7 करेंगे तो 1 आएगा, ऑड ही आएगा। ऐसे 17 माइनस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा, ऑड आ गया।
और 17 प्लस 4 करेंगे तो 21। कैसे? ऑड आ जाएगा। मतलब यदि एक दो संख्याएं, एक ऑड हो एक इवन हो, तो उनको चाहे घटाओ और चाहे जोड़ो, आपकी संख्या कैसे आने वाली है? ऑड आने वाली है। उसके बाद तीसरा देखेंगे कि अब दो ये हो गए, एक वो, तीन हो गए। चौथा हम देखेंगे कि यदि दोनों संख्याएं इवन हो तो क्या होने वाला है। यदि दोनों संख्याएं इवन हो, इवन प्लस माइनस इवन, इवन और प्लस माइनस इवन हो तो हमेशा इवन ही आने वाला है। कैसे? जैसे 4 प्लस 2 क्या आएगा? 6 आएगा। 8 प्लस 4 12 इवन आ रहा है। 8 माइनस 4 4 इवन आ रहा है। मान लो 16 माइनस 4 12 इवन आ रहा है। 16 प्लस 4 16 4 20 इवन आ रहा है। तो मतलब दो इवन संख्याओं को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे तो उनका परिणाम हमारा क्या आने वाला है? इवन ही आने वाला है। ये तो हो गया प्लस माइनस का। और मल्टीप्लिकेशन का भी देखते हैं। यदि दो ऑड ऑड संख्याओं को यदि मल्टीप्लाई करते हैं, यदि दो ऑड इंटू ऑड करते हैं तो हमारा आने वाला है ऑड नंबर। कैसे? जैसे 3 और गुणे 5, 5 तिहाई 15 आ गया। 5 गुणे 7 ऑड नंबर है दोनों ना, 5 से 35 कैसा आ गया? ऑड नंबर आ गया। 3 गुणे 7 7 तरीके 21 कैसा है? ऑड नंबर। तो यदि दो ऑड नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हमेशा क्या आता है? ऑड नंबर ही आता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये तो ऑड ऑड हो गया। अब ऑड और इवन को करते हैं तो क्या होता है? ऑड इंटू इवन, ऑड इंटू इवन करेंगे तो इवन ही आएगा। कैसे? जैसे 5 गुणे 4 कर दो, 5 चौक 20 इवन आ गया। 3 गुणे 6 कर दो, 6 18 इवन आ गया। अब उसके बाद 5 इंटू मान लो 8 कर दो, 8 पंचे 40 इवन आ गया। तो एक ऑड और एक इवन हो या एक इवन एक ऑड हो तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा इवन ही आता है। उसके बाद तीसरा देखते हैं कि यदि इवन हो इंटू इवन हो तो क्या होता है। इवन और इवन अगर हो तो इवन ही आता है। जैसे 6 गुणे 4, 6 चौको 24 कैसे आया? इवन नंबर आया। कैसे आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। उसके बाद जैसे 4 गुणे 2, 4 दूनी 8 कैसा आ रहा है? इवन नंबर आ रहा है। 6 गुणे 8 48 कैसा आ रहा है? इवन नंबर आता है। यदि दो इवन नंबर को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमारा क्या आता है? इवन नंबर ही आता है। एक और टॉपिक है इसके ऊपर, उसको भी देख लेते हैं फटाफट। तो उस टॉपिक का जो हमारा नाम है, उस टॉपिक का नाम है हमारा कि परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं। किसको कहते हैं परफेक्ट नंबर, इसको देखेंगे। उसके बाद थोड़ा सा और है उसको भी देख लेंगे, फिर आगे देखते हैं। परफेक्ट नंबर मतलब परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं? किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग जो है उसी संख्या के यदि बराबर आता है, उसी संख्या के बराबर आता है तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। परफेक्ट नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखेंगे, मान लो 6 है। 6 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 6 खुद होगा लेकिन उस संख्या को नहीं लेते हैं। 6 का जो गुणनखंड है 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। 6 भी होगा लेकिन उसी संख्या को नहीं लेते हैं। अब देखो इनका योग क्या होगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 3 2 5 1 6। तो 6 क्या है? परफेक्ट नंबर है। 6 कैसा नंबर है? परफेक्ट नंबर है। इसी तरह हम 28 को देखते हैं। 28 का हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा और इसमें कुछ होगा बीच में, 1 2 4 7 14 ये हो जाएगा और 28 खुद हो जाएगा। लेकिन इस संख्या को हम नहीं लेते हैं। इसका योग कर लो, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14, 7 14 21, 21 4 25, 26 27 28। इसका सम कितना आ गया? 28।
तो 6 और 28 क्या ही संख्या है, परफेक्ट नंबर है। इसके बाद एक टॉपिक और रहता है हमारा कि फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या होती है। इस पे टॉपिक को इसको कवर करेंगे, उसके बाद हम क्लास को समाप्त कर देंगे। तो हम जान लेते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू जो हमारा होता है वो प्रत्यक्ष मान होता है और प्लेस वैल्यू स्थानीय मान होता है। ये कैसा मान होता है, ये प्रत्यक्ष मान होता है और प्लेस वैल्यू जो होता है स्थानीय मान होता है। ठीक है ना। अब जैसे कोई संख्या आपके सामने लिखी हुई है, मान लो 3, 5, 4, 2, 9, 7, यदि ऐसी कोई संख्या लिखी हुई है तो जो इस अगर मान लो पूछा जाए कि इसका फेस वैल्यू क्या हो, मान लो पूछा जाए कि 3 की फेस वैल्यू बताओ, तो फेस वैल्यू वही वैल्यू हो जाती है जिसके बारे में पूछा जाता है। लेकिन यदि प्लेस इस संख्या को, जैसे मान लो इससे छोटी संख्या ले लो कोई 5, 4, 3, 2 लिख लो, यदि इसको अगर आपको विस्तार करके संख्या रेखा को लिखना हो तो इसको लिखेंगे 5 गुणे 1000 प्लस 4 गुणे 100 प्लस 3 गुणे 10 प्लस 2, ऐसे लिखेंगे। यदि आपसे पूछा जाए कि 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगी, प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू आप लिखेंगे कि 5000 होगा इसमें। लेकिन यदि यहीं से पूछा जाए 5 का फेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, मतलब जिस रूप में है उसी रूप में दिख रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। और प्लेस वैल्यू उसका स्थानीय मान दिखना चाहिए, कितने डिजिट पर है वो, उसकी अपनी वैल्यू दिखनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं, प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।